उम्मत का भला मिलके करो, उम्मत का भला मिलके करो। गौस पाक रोड पे बाहर आई है, गौस के गुलामों ने महफिल सजाई है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबिय्य अल-उम्मिय्य अल-हबीब अल-आली अल-क़द्र अल-अज़ीम अल-जाह व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कुरैशी या हाशमी या मलजा या तबीबी या करीमी या रसूल अल्लाह। आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, कब्जे में जिसके आपकी मेरी जान है। हम पेश होंगे उसकी अदालत में एक दिन, हाँ वो खुदा जो मालिके सब जहान है। खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हुजूर, यहां जब भी बयान करना होता है, और मेरा बयान अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे साल जो है इस बयान के लिए मेहनत करता हूं, और जाहिर है कि इसमें बीच में आशार भी पेश करता हूं। तो मेरे आशार कहने को फजूल नहीं होते, उस मौजू से मुतसिल होते हैं। तो मेरे बयान के साथ साथ आप तमाम हजरात आशारों पर भी गौर करेंगे, और इस दफा तो ज्यादा गौर करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहरहाल हुजूर दुरूद पाक के फजाइल और वाकयात तो किताबों से भरे पड़े हैं। जाहिर है कि हम जो ये वाकयात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका एक मकसद है कि हमारा ईमान ताज़ा हो और मजीद हमारे अंदर दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ जो है वो बढ़ता भी रहे और बरकरार भी रहे। क्योंकि किसी की भी पढ़ाई है ना, वो बरकरार रहती नहीं है। जब फजाइल और बरक़ात सुनते हैं तो फिर दिल मचलता है, यार ये क्या किया, बड़ी सुस्ती हो गई, अभी सुस्ती खत्म होनी चाहिए। तो बहरहाल इस हवाले से कि दुरूद पाक के हवाले और इसके फजाइल के हवाले से एक वाकया मैं आपको पेश करता हूं। और याद रखिए कि मैं जब भी बयान करता हूं तो वो उसको लिख लेता हूं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जगह ब जगह बयानात हुए, लाहौर में हुए, हड़प्पा में हुए, हैदराबाद में हुए, कराची के मुख्तलिफ, वहाँ सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह बयान का सिलसिला रहा। और ये सारे बयानात आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा करेंगे। हड़प्पा का बयान देखें आप, दोहर, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। उम्मत का भला पर जो है लाइन देरी का बयान सुने आप, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे मतलब बयानात आप देखेंगे ना तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और कुछ सीखने को मिलेगा। ज़ाहिर देखिए मैं जो बयान करता हूँ वो कोई रस्मी नहीं और कोई हल्ला गुल्ला वाला सिलसिला नहीं रहता कि भाई बहुत ज़्यादा। असल मकसद बयान करना है, और ये मकसद ज़ाहिर है कि एक तरीका है तबलीग दीन का, नेकी की दावत का। तो ये
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस दावत तबलीग से, इस नेकी की दावत से उम्मत का भला हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टपकते हुए आंसुओं को कुछ करार मिल जाए। बहरहाल मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल और बरक़ात हैं और बयानात और वाक़यात हैं। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक औरत का बेटा था जो बहुत ही गुनाहगार था। वो उसको नेकी का हुक्म देती और बेहयाई से मना करती और बुरे कामों से मना करती, लेकिन वो बाज ना आता। आखिरकार तकदीर इस पर गालिब आई और वो गुनाहों की हालत में मर गया। इसने तमन्ना की कि इसे ख्वाब में देखे। एक दफा उसने ख्वाब में अपने बेटे को अजाब में मुब्तला देखा तो वो मजीद गमगीन हो गई। जब कुछ मुद्दत के बाद उसने दोबारा अपने बेटे को देखा तो उसकी हालत अच्छी हो गई थी और वो खुश और खुर्रम था। उसने अपने बेटे से इस हालत के मुताल्लिक पूछा कि ए मेरे बेटे, मैंने तुझे अजाब में मुब्तला देखा था, ये मर्तबा व मकाम कैसे मिला? तो उसने जवाब दिया, ए मेरी माँ, एक गुनाहगार शख्स हमारे कब्रिस्तान से गुजरा। उसने कब्रों की तरफ देखा और दोबारा जिंदा उठाए जाने के मुताल्लिक गौर फिक्र किया, मुर्दों से नसीहत हासिल की, अपनी लर्जिश पर रोया, अपनी खताओं पर नादिम हुआ और नादिम होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तौबा की। अब वो कभी गुनाहों की तरफ ना पलटेगा। तो इसकी तौबा से आसमान के फरिश्ते बहुत खुश हुए और कहने लगे, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस शख्स ने अपने रब अज़्ज़ व जल के साथ क्या ही खूब सुलह की है। जब इसने सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर उसने कुछ कुरान ने हकीम पढ़ा और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। इसका सवाब हम सब कब्रिस्तान वालों को पहुंचाया, उसका सवाब हम पर तकसीम किया गया। तो मुझे भी इससे भलाई मिली। क्या मिली? इससे मुझे भी भलाई मिली। उस कब्रिस्तान में जितने मुसलमान थे, उम्मत का भला हुआ, जिसके सबब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया और वो मकाम अता किया गया जो आप मुलाहिजा फरमा रही हैं। ए अम्मी जान, याद रखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना दिलों का नूर, गुनाहों का कुफारा और जिंदों और मुर्दों के लिए रहमत है। कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है। सारा जमाना पढ़ता दुरूदो सलाम है। काश मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे ये कह दें, काश मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे ये कह दें कि इसे सोने दो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकत इस तरह मुख्तलिफ अंदाजों में हदीसों से मिलते हैं कि जिससे ईमान ताज़ा हो जाता है। एक हदीस मैंने पढ़ी, आइए वो मैं आपको सुनाता हूँ कि हदीस पाक में आता है कि जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नींद की हालत में दुरूद पाक पढ़ता है, उसे बेदार होने से पहले पहले बख्श दिया जाता है। सारे नबियों में है जिनकी शान जुदा, इन पे भेजे हरदम दुरूद और सलाम खुदा। सल्लू अलल हबीब। याद आपने दुरूद पाक मजेदार नहीं पढ़ा आप लोगों ने यार, पढ़िए सल्लू अलल हबीब। माशाल्लाह इतने हजारों की तादाद में यहां लोग मौजूद हैं। देखिए आज का बच्चा शर्म नहीं खाता, तेरी माँ की तेरी बहन की गालियां देता है, शर्म नहीं आती उसको। मगर हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में शर्म करते हैं। हालत हमारी ये होगी कि जहां में शर्म आनी चाहिए वहां शर्म नहीं करते, और जहां शर्म मतलब जरूरत नहीं है वहां शर्मा जाते हैं। ये बड़ा मामला है। ये
बड़ी खराबियां हैं हमारे अंदर, हम इन खराबियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर ये खराबियां हमारे अंदर रहेंगी तो याद रखिए कि फिर मामला बहुत खराब होगा। देखिए प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कि नेकी से जिस कदर लगाव हमको होना चाहिए वो है नहीं हमारे को, और नेकी के कामों से हम दूर भागते हैं। अगर इसके बरअक्स जो आज ये महफिल सजाई गई है, कोई फिल्म एक्टर होता यहाँ पर या कोई क्रिकेटर होता तो ये ग्राउंड भी आपको छोटा पड़ जाता। तो हम लोग जो ना वो दुनिया के जो तमाशे हैं ना उसमें ज्यादा खुश होते हैं, मगर ये अल्लाह का एहसान है, उस रब्बुल इज्जत का हम पर करम है कि उसने अपने जिक्र के लिए हम लोगों को चुना और यहां जमा कर दिया। तो प्यारे मोहतरम साहब फिर सुनिए, आज वो बातें आप तक पहुंचाने की जिसारत कर रहा हूं कि जिससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें इसकी बरकतें और फजीलतें हासिल होंगी। ईमान की हिफाजत के लिए हुजूर, ईमान की हिफाजत के लिए रब्बे कायनात अज़्ज़ा व जल का कुर्ब पाने के लिए किसी भी सिलसिले से वाबस्ता होना जरूरी है। कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, असल में ये चारों सलासिल ईमान की हिफाजत अल्लाह अज़्ज़ा व जल का महबूब बंदा बनाने की यूनिवर्सिटी है। इन सलासिल की मदद से दुनिया और आखिरत का इम्तिहान बआसानी A1 ग्रेड से पास कर लिया जाता है। राह इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर हकीकत में कब्र आखिरत की तैयारी का ये सिलसिला है। बंदा दुनिया में आने का मकसद जाने, मुझे क्यों पैदा किया गया है, मेरी हकीकत और मेरा क्या मकाम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, तू जान सा पत्थर भी नहीं है, तू जान सा पत्थर भी नहीं है, तू फरिश्ता पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया ना बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं। इंसान की पैदाइश से पहले और बाद पैदाइश के कितने दुश्मन उभर के आए। नंबर 1 नफ्स, नंबर 2 दुनिया, नंबर 3 शैतान। ये वो दुश्मन है कि जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की फरमा बरदारी, इसकी इताअत यानी हुक्म में, इबादत में और इसका मुकर्रब बंदा बनने में बहुत बड़ी रुकावट है। नफ्स ने ख्वाहिशात के जरिए, दुनिया ने दुनिया की रंगीनियों के जरिए, शैतान ने अपने वसवसों के जरिए तबाह करते हैं। शैतान प्लान मास्टर है। शैतान नफ्स और दुनिया के जरिए नित नए हमले हम पर करता है। जब से ये कर रहा है, जब से नाफरमान यानी मरदूद हुआ है, दुत्कारा गया है, इंसान का दुश्मन है। और इस दुनिया नफ्स और शैतान के हथकंडों से बचने के लिए सलासिल की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना जरूरी है। तन्हा रहकर इंसान दुनियावी नफ्स और शैतान का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि सैयदी मुर्शदी आला हजरत मुहद्दिस बहरेलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते कि इमाम फखरुद्दीन राजी, ये इमाम फखरुद्दीन राजी वो आलिम दीन है कि जिन्होंने सबसे पहले तहरीरी तौर पर जो है तफसीर कुरान लिखा, सबसे पहले। और वैसे तो जबानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सबने ही बयान की इसी तफसीर कुरान पाक की। तो आप अंदाजा कीजिए कितने बड़े वो आलिम दीन और किस कदर पाए गए ये बुजुर्ग थे कि नज़ा का जब वक्त करीब आया, यानी मरने का वक्त करीब आया, तो शैतान आया और इनका ईमान सल्ब करने की भरपूर कोशिश की। क्योंकि शैतान उस वक्त हर मुसलमान का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करता है। उसने पूछा, ए राजी, तुमने सारी उम्र मनाजिरों में और में गुजारी, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे पास खुदा के एक होने पर क्या दलील है। आपने एक दलील दी, वो खबीर चूंकि मुअल्लमुल मलाकूत रह चुका था, उसने वो दलील अपने इल्म बातिल के जोर से अपने ज़ौम फासिद में तोड़ दी। आपने दूसरी दलील दी, उसने वो भी अपने ज़ौम फासिद में तोड़ दी। यहां तक कि आपने 360 दलीलें कायम की और उसने वो सब
अपने जोमे फासिद में तोड़ दी। अब सख्त परेशान और मायूस हुए। शैतान ने कहा कि अब बोल, खुदा को तू कैसे मानता है? आपके पीरो मुर्शिद, आपके शेख हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मीलों दूर किसी मकाम पर वुजू फरमाते हुए चश्मे बातिन से ये मनाजिर मुलाहिजा फरमा रहे थे, आपने वहां से आवाज दी, राजी कह क्यों नहीं देते कि मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल को बगैर दलील के एक माना। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला ने ये कहा और कलमा तैयबा पढ़कर हालत ईमान में जाने जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इनके शेख थे, जिन्होंने इनकी रहनुमाई की। अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से ये बैत का सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। काफिले के काफिले आते, आप के हाथ पर बैत होते, यहाँ तक कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मौजूद होते वो तजदीद बैत करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तजदीद बैत की तरगीब भी दिलाते। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल को हमने दलील से नहीं बल्कि अपने इस ईमान से पहचानते हैं। किस ईमान से? सब पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर इसी ईमान की पहचान कोई लफ्जों में ईमान की तर्जुमानी करे तो ईमान में मजीद तक़वियत पैदा हो जाती है। जैसा कि किसी शायर ने बहुत खूब अंदाज में रब अज़्ज़ व जल की पहचान कराई। जरा सुनिए, सूरज के उजालों से फजाओं से खला से, सूरज के उजाले से फजाओं से खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहोल समंदर से, पुर असरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे शहर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चुड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरा की जिला से, सर से झलकते हुए फना और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। दुनिया के हवादिस से, जफाओं वफा से, रंजो गम व अलम से, दर्दों से दवा से, खुशियों से तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआओं से, नेकी से इबादत से, लर्जी से खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, वहां तेरी हर गाम देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। इब्लीस के फितनों से देखो, इब्लीस से भी पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है रब्बुल आलमीन को कि इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफे इब्राहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा की असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तकद्दुस से तो मरवा और सफा से, तो तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुजम्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हीरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अदा से। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। इस सूरह शरीफा में यह आयत 31 बार आई है। बार बार नेमतों का जिक्र फरमाकर यह इरशाद फरमाया गया है कि अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यह हिदायत व इरशाद का बेहतरीन उसलूब
ताकि सामे सुनने और पढ़ने वाले के नफ्स को तंबी हो और इसे अपने जुर्म और नासपासी यानी एहसान फरोमोशी का हाल मालूम हो जाए कि इसने किस कदर नेमतों को झुटलाया है, और इसे शर्म आए और वो अदाए शुक्र व अताअत की तरफ माइल हो, और ये समझ ले कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। ये आयत हदीस पाक में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत मैंने जिन्नात को सुनाई, वो तुमसे अच्छा जवाब देते हैं। जब मैंने ये आयत सुनाई फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वो कहते कि ए रब हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तुझे हमद है। देखो देखो वही रब अज़्ज़ व जल बंदे से मुखातिब है। एक शायर ने यहाँ पर भी खूबसूरत नज़म मुरत्तिब की है, जरा सुनो सुनो ये नज़म भी मैं आपको सुना दूं। इसके अंदर भी आपको नसीहत के मदनी फूल मिलेंगे। मुखातिब बंदे से परवरदिगार तू हुस्न चमन तू ही शशा में, और ये रंगीन दिलकश ये हंसी कायनात, ये हूरो मलाइक व जिन्नात में क्या है तुझे अशरफुल मखलूकात में। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही ये रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़ में आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामिया ना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आबो शारों से भी हौसले, पहाड़ों ने तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मोजे रवा ये किनारा भंवर, कि ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जियों ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग, ये झीलों में हंसते हुए कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदो चरिंदों पे काबू दिया तुझे भाई देकर बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर के औलाद भी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन के अक्ल और जहानत शहूर नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, इस किताब और इस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गर्ज के सभी कुछ है। ए बंदे तेरे लिए बता, हमसे रब पूछ रहा है, बता क्या किया तूने मेरे लिए। फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपनी रब की कौन सी नेमतें झुटलाओगे। बताइए हमने क्या किया अपने रब अज़्ज़ व जल के लिए, क्या हमने उसकी राह में खर्च किया, और अगर खर्च किया तो इसकी राह में खर्च करना हमने हल्का लिया। जैसा कि हम अक्सर ये वाकया सुनते रहते हैं, और ये वाकया अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ, ये वाकया वाकई हमारे दिल के चोर को इस कदर पकड़ता है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं क्या बताऊं, मेरा वास्ता हर एक से पड़ता है, हर एक की नीयत से पड़ता है, हर एक की नजरों से पड़ जाता है, हर एक के अंदाज से पड़ जाता है, और ये बाखूबी अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला जो है वो अपनी नीयत में कैसा है। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक बुजुर्ग एक आम वाले के पास गए और वो कहने लगे कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए एक आम दे, मुझे एक आम दे। उसने एक खराब सा आम दे दिया। फिर मैंने 10 रुपए निकाले और फिर उससे कहा कि मुझे एक आम दे, तो उसने एक अच्छा सा आम दिया, और मैंने दोनों आमों को अपने हाथों से बुलंद किया और रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ए बारे इलाह, ये देख इसने तुझे कौन सा आम दिया और मुझे इसने कौन सा आम दिया। तो अंदाजा कीजिए मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह की राह में खर्च करने को हम हल्का समझते हैं। इसके बरअक्स अगर कोई महफिल घर की हो, कोई फंक्शन घर का हो, तो उसमें किस कदर फजूल खर्ची होती है। जहां राय खुदा में खर्च करने का मामला आता है, वहां हमारे दिल का चोर
हमारा हाथ हर चीज मेरे मीठे मोहतरम तबारक व तआला राज़ को देता है। अगर उस पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वो तो हमें एक ही जगह 70 अता फरमाता है। तो प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, क्या हमने इसकी इबादत की? क्या हमने इसके खातिर तकवा की? क्या हमने उसके खातिर किया? यो हमारे सलाफ का ये अमल हुआ करता था कि शरीक होते इलाही हासिल करने में मसरूफ हो जाते। जैसा कि ये वाकया है ताजदार विलायत हज़रत सरी सक्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस और बयान का एक पुरसोज वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। फरमाते हैं कि एक दिन बगदाद के सबसे वसी मैदान में इज्तिमा मुनक्कद हुआ। जूं इन्होंने हर तरफ आहो और सिसकियों का शोर इलाही अज़्ज़ा वजल की हैबत से कलेजे फटे जा रहे थे। कोई आंख ऐसी ना थी कि जो अश्कबार ना हो। इसी असना में अहमद बिन यजीद नामी खलीफा बगदाद का एक मसाहिब बड़े कर्रो फर से शान शौकत से आया हुआ था। उस वक्त आप ये फरमा रहे थे कि तमाम मखलूकात में इंसान से ज्यादा कमजोर कोई मखलूक नहीं है, लेकिन बावजूद इस कमजोर और लाचारी के बावजूद वो खुदा नहीं करने में जरी और बहादुर नजर आता है। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी मौत से इतनी दूर है। जलजला गुजरा है कि कहता हुआ आदमी किस बात पर मगरूर है। अहमद बिन यजीद के दिल पर आपके इस जुमले का इतना गहरा असर पड़ा कि वहीं घायल होकर रह गया। दिल फिक्रमंदी के आलम बेकरार बेताब हो गया। शान शौकत से आया वो शख्स की दुनिया बदल चुकी थी। बयान खत्म करने के बाद घर पहुंचा तो एक नामालूम हिजान से यह ज़ेरो ज़बर हो रही थी। सारी रात बेचैनियों इस तरह में तूफान रुख हवा का बदलने वाला है। कोई तूफान आने वाला है, रुख हवा का बदलने वाला है जो अंधेरों को दूर कर देगा। एक दिया ऐसा जलने वाला है। सुबह होते ही वो हज़रत सरी सक्ती रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाजिर हुआ और चेहरे की अफसुर्दगी, आंखों का खुमार और आवाज की बेखुदी बता रही थी कि ये अपने आप में नहीं है। बड़ी मुश्किल से इतने अल्फाज कह सका, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इश्क़ इलाही अज़्ज़ा वजल की आग में सुलग रहा हूँ। खुदा से दिल को खाली कर लिया है। अब बताइए कि जो बारगाह यज़दानी यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल तक पहुँचा, कश्ती बीच मंझधार में है, बराए करम इस तक पहुंचा दीजिए। हजरत सीरी सक्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके सीने हाथ रखते हुए फरमाया, सब्र से काम लो। रहमत इलाही अज़्ज़ा वजल इस राह के मुसाफिरों की खुद दस्तगिरी फरमाती है। तुमने जो सवाल किया है तो सुन लो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तक पहुंचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक आम रास्ता तो यह है कि फराइज की पाबंदी करो, सजदा इबादत के कैफो सुरूर से रूह सरशार रखो और गुनाहों से बचो। शैतान की पैरवी से अपनी जिंदगी को महफूज रखो। मशागिल दुनिया से ताल्लुक रखते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करो। और दूसरा खास रास्ता यह है कि दुनिया से बेताल्लुक हो जाओ। याद इलाही अज़्ज़ा वजल में इस तरह बेखुद हो जाओ कि खुदा से भी सिवा खुदा के किसी दूसरी चीज को तलब ना रखो। हजरत सीरी सक्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू अभी यहीं पहुंची थी कि अचानक हजरत अहमद बिन यजीद के मुंह से एक चीख बुलंद हुई और वो इश्क़ इलाही अज़्ज़ा वजल के इस्तराब में बेखुद और मस्ताना और जेब का दामन की धज्जियां उड़ाते हुए सहरा की तरफ निकल गए। कुछ दिनों के बाद अहमद बिन यजीद की मां रोती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आप दीदा होकर अर्ज किया, हुजूर मेरा एक ही फर्जंद था कि जिसे देखकर मैं अपनी आंखों की तशनगी बुझाती। चंद दिनों से वो ना जाने कहां गायब हो गया। हमारे पड़ोसियों ने खबर दी है कि एक शब वो आपकी मजलिस में शरीक हुआ था। उस वक्त से इसकी हालत गैर हो गई। आपके चंद जुमलों ने इसे दीवाना बना दिया। वो मुझे औलाद का मातम करना होगा।
हजरत ने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा सब्र और शुक्र से काम ले, तेरा बेटा जाया नहीं हुआ है। वो जब भी मेरे पास आएगा मैं तुझे खबर दूंगा। खुदा की तरफ बढ़ने वालों पर मातम का अंदाज अख्तियार करना, खुदा की फरमा बरदार कनीजों का शेवा नहीं होता। चंद ही दिनों के बाद गर्द आलूद चेहरे पर परागंदा बाल और एक सरशार दीवाने ने सच धज में अहमद बिन यजीद हजरत सीरी सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और इनके चेहरे पर नजर पड़ते ही हजरत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला ने जलाले इश्क का तेवर पहचान लिया, उठकर सीने से लगाया और खैर आफियत ली और बहुत अपने पास बिठाया। इसी दरमियान मैं इसकी माँ को इतला भिजवाई कि तुम्हारा बेटा आ गया है, अगर मुलाकात कर लो। माँ को जैसे ही खबर मिली अपनी बहू और पोते को साथ ले लिए रोते पीटती अपने बेटे के पास आई और इसके चेहरे की बलाएं लेते हुए कहा कि बेटा 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 तू अपनी बूढ़ी माँ और बीवी को छोड़कर कहाँ चला गया था? तेरी जुदाई में रोते रोते हमारे आंचल भीग गए, इंतजार में आंखें फतरा गईं। चल वापस चल, अपने घर को आबाद कर, हमारी उम्मीदों का चमन मुरझा गया है, फिर से उसे शादाब कर दे। बीवी ने फरते गम से मुंह ढांप लिया और सिसकियां भरते हुए कहा कि मेरे सरताज, आखिर हमसे क्या भूल हुई है कि तुम इस तरह रूठ कर चले गए? जीते जी अपने बच्चों को तुमने यतीम बना दिया, तुम्हारे सिवा हमारे अरबानों का कौन निगरान है? माँ और बीवी ने हजार मिन्नत व समाजत की, लेकिन दीवाना आलम होश की तरफ पलटने के लिए तैयार नहीं था। रूह पर सुरूर इश्क इलाही अज़्ज़ व जल का इतना गहरा असर था कि हजार जोड़ने के बाद भी आलम नहीं बदला। एक दीवाने का इसके इलाही का कैफ देखने के लिए सारा शहर उमड़ आया था। आशिक जार को देखकर इसकी शम्मा में बड़ी तेजी से इजाफा होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बड़ा साथ दिया मेरा आशिकों ने, बड़ा साथ दिया मेरा आशिकों ने। मेरे दिल का आंगन सजाते सजाते दीवाना एक बार फिर बेखुदी की हालत में उठा और सहरा की तरफ रुख किया। कदम उठाना ही चाहते थे कि पीछे से बीवी ने दामन थाम लिया और आबदीदा होकर कहने लगी, हमारी आरज़ुओं को खून करके जाना ही चाहते हो तो अकेले मत जाओ, अपने इस बच्चे को भी हमरा ले लो। इस आवाज पर हजरत अहमद बिन यजीद के कदम रुक गए। इन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के जिस्म से कीमती लिबास उतारकर अपना फटा पुराना कंबल इसके जिस्म पर लिपेट दिया। उसके एक हाथ में जंबील थी और दूसरे हाथ में बच्चे का हाथ था। थाम कर जूही इसे अपने हमरा लेकर चले। बीवी इस दर्दनाक मंजर की ताब ना ला सकी। सारा मजमा इस रिक्कत अंगेज आलम को देखकर आबदीदा हो गया। माँ को अपने लगते जिगर की जुदाई बर्दाश्त ना हो सकी। उसने दौड़कर बाप से बच्चे को छीनकर अपने सीने से लगा लिया। हजरत अहमद बिन यजीद पलटकर एक बार अपने बच्चे को देखा और पलकों का आंसू को सीने की तपती हुई खास स्तर पर जग होकर रह गया। फजा में एक दर्दनाक नारे की आवाज गूंजी और लोगों के दिल हिल गए। आंख खुली तो हजरत अहमद बिन यजीद निगाहों से ओझल हो चुके थे। हजरत सीरी सख्ती होकर चहल कदमी कर रहे थे कि एक शख्स ने हाजिर होकर सलाम किया और कहा कि मैं अहमद बिन यजीद का एक पैगाम लेकर आया हूं। इन्होंने अर्ज किया कि मेरी रहलत का वक्त करीब है, आ गया है। ऐसे नाजुक मरहले में हुजूर की तशरीफ आवरी मेरी तस्कीन खातिर का जरिया होगी। यह खबर सुनकर हज़रत सीरी सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आबदीदा हो गए। हाजिरीन मजलिस से कहा कि खुदा का एक मिस्कीन बंदा कि जिसके गिरिया उजारी से सहरा इश्क में एक शोर बरपा था, अफसोस कि आज इसका आखिरी वक्त आ गया है। अब रात की तन्हाइयों का पुरसोज फरियादी और वीरानों का इबादत गुजार हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो रहा है। चलो इस चराग हरम की बुझती हुई लोगों को आखिरी बार देख आए और रहमत परवरदिगार अज़्ज़ व जल के नज़ूल की ये बहुत अहम घड़ी आ गई है।
कि ये कहते हुए अचानक उठे और इस अजनबी के शख्स के पीछे पीछे चल पड़े। बगदाद के एक मशहूर कब्रिस्तान में पहुंचकर वो अजनबी शख्स रुक गया और एक नहीं वो लागर इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो आलम जावेद का मुसाफिर जिसने दमे रुखसत आपको आवाज दी है। हजरत सीरी सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके करीब बैठकर आवाज दी। अहमद बिन यजीद ने आंखें खोल दी, हिचकियां लेती हुई सांस में कहा कि ए मेरे शेख, गवाह रहना कि मैं तौहीद इलाही अज़्ज़ व जल और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकरार पर अपना दम तोड़ रहा हूँ। एक बंदा सियाकार अपने रब अज़्ज़ व जल के हुजूर इस हाल में जा रहा है कि इसका नामा अमान गुनाहों से बोझल है। इसे जिंदगी की तवील मोहलत मिली, लेकिन अपने परवरदिगार की खुशनुदी का वो कोई सामान ना कर सका। ये कहते कहते और आवाज हलक में फंस गई। आंखों से दो मोती ढलके और गिरेबान की धज्जियां में जब्त हो गए। आंखें बंद होते ही लबों में एक जुम्बिश पैदा हुई और कलमाए शहादत की मदहम सी आवाज पर रूह आलम में बाला की तरफ परवास कर गई। गुनाहों से लबरेज बंदा तेरा है, इसे बख्श मौला, ये मुजरिम बड़ा है। तू चाहेगा मौला मैं बन जाऊं अच्छा, बुरों को ही तूने तो अच्छा किया है। सीरी सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मर्ग आशिक ये दर्दनाक मंजर नहीं देखा गया। फिरते गम से आंखें डुबडुबाई, आसमान की तरफ मुंह करके कहे, रब्बे करीम तेरी अदाए बेनियाजी के कुर्बान जो बागी और तेरे नाफरमानों को इनको मसनद और फूलों की सेज पर मौत आती है। और ए रब्बे कायनात तेरी मिल्कियत के वफा शार मिस्कीनों को एक टूटा हुआ बोरिया भी मुयस्सर नहीं है। ये कहकर तजहीज तकवीन के इरादे से शहर की तरफ जूं ही पलटे, देखा कि हर तरफ से लोगों का एक हजूम चला आ रहा है। हैरत से पूछा, क्या आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया, अभी अभी आसमान से एक गैबी आवाज सुनाई दी है कि जो लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के एक वली मुकर्रब के जनाजे में शरीक होना चाहते हो तो वो शोनीज के कब्रिस्तान में जमा हो जाएं। इस आवाज को सुनकर सारा बगदाद उमड़ता हुआ चला आ रहा है। हजरत सीरी सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह खबर सुनकर फिर आसमान की तरफ रुख किया और कहा, तेरी शान बंदा नवाजी कुर्बान, जमीन की नंगी पीठ पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने वाला को ये एजाज उम्र भर दश्ते गुर्बत में जिंदगी की शाम और सहर गुजारता रहा। आज सारा बगदाद ए रब्बुल आलमीन तूने इनके कदमों में जमा कर दिया। दुनिया है पानी में इस गुमनामी आशिक इलाही की तौकीर का यह हाल है कि आलम जावेद में इसकी शौकतों का कौन अंदाजा कर सकता है। सच कहा है कुरान मजीद ने, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। तू जान सा पत्थर भी है, तू जान सा पत्थर भी नहीं है, तू फरिश्ता पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है। रब की निगाहों में, रब की रहमतों की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया ना बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। ऐ मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम ये देखें और अपने ऊपर गौर करें। आज ऐसे लोग हमें कहीं नजर नहीं आते। आज ऐसे लोग के अंदर इस तरह की तमन्ना भी नहीं होती कि हम मार्फत इलाही पाएं, इसके इलाही की चाशनी से अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी को की चाशनी से इसको खूब मिठास बना दें। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हमारा क्या हाल है। आज हम दुनिया की मोहब्बतों में गिरफ्तार हो जाते रहकर हमने हकीकी मोहब्बत को अपने दिलों से निकाल दिया और दुनिया की गलीज मोहब्बत को जगह देकर प्यारे इस्लामी भाइयों बेअमल हो गए। बाअमल तो हम उसी सूरत में हो सकते थे, इसी सूरत में कि जब हम मार्फत इलाही पाते, मार्फत रसूल पाते, मार्फत कुरान पाते, मार्फत हदीस पाते और हमें पहचान होती इस शैतान की, इस नफ्स की, इस दुनिया की और जितने भी हमारे मतलब
इब्तिदाई दौर से हमारे दुश्मन हैं, इनकी हमें पहचान होती तो हम अपने आप को जहन्नुम की आग में बचाने में कामयाब हो जाते। मगर आज का दौर इतना खराब दौर है, अगर कोई शख्स नेक रास्ते पे चलता है, जन्नत वाले रास्ते पे चलता है, तो उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। ए शख्स, तू बता तू कहां जा रहा है? अरे ये तेरा रास्ता नहीं है, तू हमारे साथ चल, हम तो खुद जहन्नुम में जा रहे, तू भी जहन्नुम में चलना। आज नेक आदमी को मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों उल्लू समझा जाता है। क्या समझा जाता है? उल्लू है ये, उल्लू, बड़ा उल्लू वाली हरकतें। अरे कभी उल्लू को समझा? उल्लू क्या चीज है? उल्लू हमें क्या नसीहतें करता है? उल्लू हमें क्या कहता है? कभी पता है? मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हयातुल हैवान में जिस दोयम में है कि हजरत इब्ने मसूद से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि एक दफा मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा हुआ था। वहां हजरत कहबुल अहबार भी मौजूद थे। कहबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या मैं आपको एक निहायत ही अजीब किस्सा ना सुनाऊं जो मैंने अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात की किताब में पढ़ा है। वो किस्सा ये है कि एक बार हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक उल्लू आया और आकर कहा, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम। आपने जवाब इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम उल्लू। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने से पूछा कि अच्छा मुझे ये बता कि तू दाने क्यों कर नहीं खाता? उसने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस वजह से जन्नत से निकाला गया। अल्लाह अकबर। पूछा कि अच्छा तो पानी क्यों नहीं पीता? उल्लू ने अर्ज किया कि इसमें कौमे नूह अलैहिस्सलाम को डूबकर हलाक हुई थी, इसलिए मैं पानी नहीं पीता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तूने आबादी को क्यों खैर आबाद कह दिया और वीराने में रहना तूने कहा? तो उसने जवाब दिया कि वीराना रब अज़्ज़ व जल की मीरास है, मैं रब ताला की मीरास में रहना चाहता हूँ, जैसा कि कुरान करीम में भी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब तू किसी वीराने में बैठता है, उसने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो इस जगह मजे से रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब तू आबादी से गुजरता है तो तू क्या कहता है? तो उल्लू ने कहा कि उस वक्त मैं ये कहता हूँ, हलाकत हो बनी आदम पर, इनकी नींद कैसे आ जाती है, हालांकि मसाइब के तूफान इनके सामने हैं। हजरत सुलेमान ने कहा, तो तू दिन में क्यों नहीं इसमें मेरा है, तो ज़ादे रहा और अपनी आखिरत के लिए तैयार हो जाओ, नूर पैदा करने वाली जात पाक है। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परिंदों में उल्लू से ज्यादा इंसानों का खैर ख्वाह और हमदर्द कोई नहीं है। जाहिलों के दिलों में उल्लू से ज्यादा कोई परिंदा बुरा नहीं है। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस वाक़ये पे गौर कीजिए। आज आम तौर पे कहा जाता है ना, किसी को मतलब हिकारत से कहा जाता है उल्लू है, तो उल्लू है, ये उल्लू वाली हरकतें करता है। तो ये उल्लू वाली जो हरकतें जरा गौर कीजिए, ये तो वो हरकत, वो सकनात हैं कि जो बंदे को अल्लाह से मिला रही है। ये हमें नसीहत कर रहा है, ये हमें नसीहत कर रहा है। तो आज हाल यही है कि कोई अगर हमें नेकी की बात करता है ना, नेकी की बात करता है, कुरान हदीस की बात करता है, तो हम उसको उल्लू समझते हैं। हकीकत है, ये हमारे दिल का चोर है। हमारे दिल में इस कदर खराबियां मौजूद है प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कि बस हमारा बस चले ना तो हम हर एक मजहबी आदमी को जो ना अच्छा जाने ही नहीं, अच्छा ही नहीं जाने। जबकि प्यारे मोहतरम इस मजहबी लोगों के सबब आज हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, आज इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। तो मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, क्या ये आखिरत का मामला सिर्फ नेकोकारों के साथ होगा? क्या हम लोगों के साथ नहीं होगा? क्या हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं? क्या हमें अपनी बख्शिश और मगफिरत की फिक्र नहीं? हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी देनी है, क्या हमें उसकी फिक्र नहीं? नहीं, हम उसकी फिक्र ही नहीं करते। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कब तक जिंदगी को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? शैतान के
वसवसों में रहकर और उसके रास्तों पे चलकर कब तक अपने नामा अमाल को बर्बाद करते रहेंगे, कब तक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहेंगे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हाल ये है कि हम गुनाह करते हैं और गुनाह का एहसास भी नहीं होता, उसकी बख्शिश और मगफिरत का कोई सामान नहीं करते कि चलो कोई नेक काम करके हम अपने गुनाहों को मिटा लें, वो भी हम कोशिश नहीं करते, बल्कि हम निडर होकर जो है वो गुनाह करते हैं, बिल्कुल निडर होकर गुनाह करते हैं। और इस अंदाज में गुनाह करते हैं कि बल्कि हम अलल ऐलान बताते हैं कि हमने फला गुनाह किया, जबकि गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। अगर गुनाह अल्लाह ना करे सरजद हो गया व तकाज़ा बशरियत, तो हुक्म यही है कि गुनाह का इजहार नहीं किया जाए। मगर यहाँ बंदा बरमला गुनाह का इजहार करता है, हर तरह का गुनाह, चाहे वो बदकारी करता हो, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, वो चाहे किसी को उसने कत्ल किया हो, चाहे किसी के साथ जुल्म और सितम किया हो, किसी के साथ डकैती की हो, चाहे कुछ भी किया हो, वो बरमला कहता है अरे मैंने तो बगैर असले के मैंने गाड़ी छीन ली, मैंने तो बगैर असले के मैंने तो उसका मोबाइल छीन लिया। इस तरह के लोग आपको मिलेंगे और इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जरा गौर तो करो, हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार देखें कि उम्मत से किस कदर मोहब्बत, कितना प्यार है और उसके सबब वो किस कदर ज़ारो कतार अश्कबार हुआ करते थे, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं किया करते थे और इस कदर आपके आंसू टपकते थे। अल्लाह अल्लाह, एक जगह तो मैंने ये पढ़ा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में तशरीफ ले गए और कई दिनों तक आप सजदे में पड़े रहे, कोई दुआ नहीं मांगी सिवाय उम्मत के लिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। इस उम्मत को क्या हो गया, इस उम्मत को क्या हो गया, आज ये दोज़ख का भी जिक्र सुनती है, खौफ खुदा का भी जिक्र सुनती है, कुरान की आयतें भी सुनती है और दुनिया के हालात हमारे सामने हैं जो हमें ऐनल यकीन देखती हुई आंखों से वो तमाम खतरात से हमें ये दुनिया मुतनब्बे कर रही होती है। हमें वक्ती तौर पर असर होता है, फिर कोई असर होता ही नहीं, हाँ ये हो गया फिर खत्म। तो हम उससे भी अपनी इस्लाह जो है वो करते ही नहीं है, इस्लाह नहीं करते। याद रखिए, अगर हमने अपनी इस्लाह नहीं की, इसी तरह हम दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर क्या होगा मुझे बताइए। आप और मैं क्या आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? बताइए, आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? आग में अगर हम उंगली डाल लें तो याद रखिए कि हमारी वही चीखें निकल जाती हैं। हम कितने कमजोर ना तवा हैं कि जब डॉक्टर हमसे कहता है कि तुम्हें तकलीफ है, बोला हाँ तकलीफ है, अच्छा तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, खाली इतनी सी, डॉक्टर कहता है इंजेक्शन। ईमानदारी से बताइए, आप जितने भी बहादुर हैं, अपनी जगह पर रहकर आप जितने भी बहादुर हैं, वक्ती तौर पर आपको कैसे चुभन होता है इंजेक्शन लगेगा। यानी उस इंजेक्शन का भी हमारे अंदर खौफ है, उस इंजेक्शन का भी हमारे अंदर खौफ है। इस कदर हमारे अंदर एक ये सारी चीजें। तो अब बताइए, जब हम एक इंजेक्शन से डरते हैं, डेंगू मच्छर से हम डर जाते हैं, हम खटमल के डंग से हम डर जाते हैं, हम छिपकली से हम डर जाते हैं, सांप से हम डर जाते हैं, लाल बेग आता है तो हम बिलबिला उठते हैं। तो प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, कांटा चुभ जाए तो चीख निकल जाती है, जल्दी सिगरेट पाँव पड़ जाए तो वही निकल जाती है। तो जरा और कीजिए, अगर अल्लाह नाराज हुआ और जहन्नुम में डाल दिया गया तो क्या होगा? क्या होगा? जिन चीजों से हमें खौफ है, जिन चीजों से हमें डर लगता है, वही चीजें कब्र में मुसल्लत कर दी गई तो फिर क्या बनेगा? इन्होंने तो अपनी जिंदगी को इबादत और रियाजत के साथ अपने मामूलात को दुरुस्त कर लिया। क्या हमने दुरुस्त किया? क्या हमने 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़कर अपने मामलात को बेहतर किया? कितना किया? आज हाल ये कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज फजर हमारी वीरान है, जोहर मगरिब असर ईशा हमारी वीरान है। वो हकीकत में आबाद नहीं है कि जो हमारी आबाद होना चाहिए। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजार रहे हैं और किस अंदाज में गुजारना चाहिए। क्या कि उसकी नाफरमानी या फिर उसकी फर्मा बरदारी। अरे कम से कम उससे नहीं तो इससे सबक हासिल कर लीजिए कि आकाए दो जहान रहमत आलम यान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
जहन्नुम का जिक्र सुना तो जरा गौर कीजिए किस कदर आप पर रिक्कत तारी हुई, किस कदर आपने गिरियाओ जारी की। जरा गौर कीजिए। ये वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। एक मर्तबा मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कुछ वही अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से पेश की। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मौजूद थे। सहाबा किराम को इतना जरूर पता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हुए हैं और वही लाए हैं। ये पता नहीं कि क्या वही लाए हैं। वही की एक कैफियत होती है, इसको सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम समझ सकता है, गैर नबी अलैहिस्सलाम समझ ही नहीं सकता, चाहिए वो कितने ही मर्तबे पर हो। वही नबी अलैहिस्सलाम का खासा है और सिर्फ नबी ही समझ सकता है। वही में जो अल्फाज होते हैं वो हम नहीं बोल सकते। वही में एक सीटी की तरह आवाज होती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो वही समात फरमाई। इसका बेहद असर हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर मुतासिर हुए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्माने करम से आंसू बह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। सहाबा किराम घबरा गए। ये पता है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए हैं, वही लाए हैं। क्या वही लाए हैं ये पता नहीं। जब देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोता तो सहाबा किराम भी रोने लगे। जैसे बच्चा माँ को देखकर बेअख्तियार रो दे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और हुजूर अलैहिस्सलाम बेहद मोहब्बत किया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत किया करते थे। इसलिए तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ज़ारो कतार रोने लगे। एक अजीब कोहराम पड़ गया। किसी को जरूरत नहीं थी कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम से मालूम करें कि क्या वही लाए हैं जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम इतना रो रहे हैं। सब परेशान हैं, सब सोच में पड़ गए। और अब क्या होगा, बाहम फैसला हुआ कि जब भी ऐसा नाजुक मरहला आया है तो एक शख्सियत है शहजादी कौनैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्कीन सामान का कर सकती है कि कोई दौड़े और खातून जन्नत को ले आए। आओ आओ आओ। चुनाचा एक रिवायत के मुताबिक हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरी रिवायत में के मुताबिक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और काशानाए ज़हरा पर दस्तक दी और अंदर से पूछा कौन? फरमाया उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूछा कैसे आना हुआ? फरमाया तुम्हारे बाबा जान रहमतुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लाए हैं, मगर क्या वही लाए हैं पता नहीं चलता। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी रो रहे हैं। ए शहजादी कौनैन अब तुम ही कुछ करो, सरकार मदीना अलैहि वसल्लम का गिरिया बंद हो जाए। चुनाचा शहजादी कौनैन मुकम्मल पर्दे के साथ अपने जिस्म को छुपाकर घर से बाहर वारिद हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल की तरफ चली। अल्लाह अल्लाह के सरो कसरा की कम कोड़े की दुआ सल्लल्लाहु जब ये सरन की हालत में आए अरजान हजरत उमर रज़ियल्लाहु चादर को मुलाहिदा फरमा रहे हैं। उसी को बिस्तर भी बनाते हैं और उसी पर ऊंट का चारा भी देते हैं। सरकार पुर अनवार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर उठाया और कहा ए उमर मेरी बेटी को कुछ ना कहो, अब मौका मिल गया, इब्तिदा हो गई। बात फौरन सैयदा ने अर्ज कर दी बाबा जान जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वही लाए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए इरशाद फरमाया बेशक हमने तमाम काफिरों के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। ये कहकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर रोने लगे। सैयदा ने अर्ज किया बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इरशाद हो कि जहन्नम क्या है? फरमाया बेटी जहन्नम में 70,000 आग के पहाड़ हैं। एक शोबा का तज़किरा किया कि जिसका खुलासा अर्ज करता हूँ कि बेटी जहन्नम में एक शोबा है कि जिसमें 70,000 आग के पहाड़ हैं। हर पहाड़ में
70 हजार आग की घाटियां हैं, हर घाटी में 70 हजार आग की वादियां हैं, हर वादी में 1,000 आग के शहर हैं, हर शहर में 70 हजार आग के महल हैं, महल में 70 हजार आग के मकानात हैं, हर मकान में 70 हजार आग के कमरे हैं, हर कमरे में 70 हजार आग के संदूक हैं, और हर संदूक में 70 हजार किस्म के अजाब हैं, और हर अजाब एक दूसरे से मुख्तलिफ। जहन्नम का यह होलनाक तस्करा सुना तो एक चीख बुलंद हुई और पदा की पहनाइयों में गुम हो गई। देखा कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औंधे मुंह गिर पड़ी। फिर क्या था, एक शोर उठ गया, कोहराम पड़ गया, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान फूट फूट के रोने लगे थे। इनकी फिक्र देखिए, इनकी सोच देखिए, जहन्नुम से इन्हें किस कदर खौफ तारी हुआ। हालांकि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जितनी जन्नती हैं, फिर भी इन पर इतना खौफ तारी हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने रोते हुए फरमाया कि एक काश मैं कोई परिंदा होता, एक शाख पर बैठता, उड़कर दूसरी शाख पर बैठता, इनके मेवाजात खाता, नहरों से पानी पीता। एक काश मैं इंसान ना होता कि आज मुझे जहन्नम का तज़किरा सुनना पड़ा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने रोकर फरमाया, इंसान के बजाय मैं दुम्बा होता, मुझे खूब खिला पिला कर फरवा किया जाता, फिर मुझे ज़िबा कर दिया जाता, कुछ गोश्त खा लिया जाता, कुछ सूखा लिया जाता। एक काश कि मैं इंसान ना होता जो जहन्नम का यह होलनाक तज़किरा मुझे सुनना पड़ता। हज़रत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहुल करीम ने एक पुरसर्द आवाज से खींच कर फरमाया, एक काश मेरी माँ ने मुझे ना जनती जो मैंने ये तज़किरा सुना। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि जहन्नुम का तज़किरा सुनकर इनका ये हाल हुआ। हमारा तो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है। हम कितना भी सुन ले, कितना भी जान ले, हमें अपनी फिक्र हमें नजर नहीं आती। कब तक प्यारे इस्लामी भाइयों दुनिया से में रहकर बेफिक्री वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे? आखिरकार मौत का फरिश्ता तो आएगा, हमारी रूह को कब्ज करेगा और हमें दुनिया का रिश्ता हमारा मुनक़ता करके हमें रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर देगा। अब सोचो कि जब वो पेश करेगा तो हमारे पास क्या होगा? कब तक अपनी जिंदगी इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें तो अब उल्लू की भी बात मान लेनी चाहिए। अब तो उल्लू को, जिसको हम हकारत से जानते हैं, हकारत करते हैं कि ये उल्लू वाली बातें करता है, तो सुन लीजिए। आपने सुन लिया कि उल्लू ने भी कैसी नसीहत की। अरे इन नसीहतों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने की कोशिश कीजिए। अगर जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं तो याद रखिए कि वो वक्त दूर नहीं कि दिन में 70 मरतबा तो फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करने के लिए आता है। जिस वक्त हमारा रिज़्क़ खत्म हो गया, हमारी रूह वो निकाल के ले जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कब्र में अजाब आ गया तो वहां कोई पेन किलर वाला इंजेक्शन लगाने नहीं आएगा, कोई पेन किलर की टेबलेट आपको कोई देने नहीं आएगा। अरे वहां तकलीफ दर तकलीफ होगी, चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई मदद को नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को समझ में आ गया, किसी को देखने में आ गया, ख्वाब के जरिए आ गया या कब्र से आवाजें सुनते हुए भी आ गया, तो कोई मदद को नहीं पहुंच सकेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुए तो फिर क्या बनेगा? मेरे प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल करने का दो ही रास्ते हैं। या तो दुनिया से बिल्कुल कत्ता ताल्लुक इख्तियार कर लिया जाए, या फिर हम कम से कम नमाज 5 वक्त की पाबंदी से पढ़कर 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़कर अपनी कब्र आखिरत की तैयारियों में लग जाएं। इन दोनों सूरतों के अंदर हम सबको मार्फत इलाही मिल जाएगी। और यकीन जानिए कि ये माशरा तो ऐसा है, ये माशरा ऐसा है कि ये माशरा चाहता ही नहीं कि हम लोग नेक बने। यकीन जानिए वो नहीं चाहता। ये माशरा आपको नेक बनने भी नहीं देगा, क्योंकि इस माशरे में ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि सिवाय गुनाह के। और आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इसने मजहबी लोगों को खराब कर दिया है। मैं मतलब नाराज बहुत हूँ, बस हकीकत बात बता रहा हूँ। इसने मजहबी लोगों को खराब कर दिया। अब सोशल मीडिया लिया शुरू किया। अभी हमको आप खुद गौर करें सोशल मीडिया पर कि कितने लोग सोशल मीडिया पे रहकर मजहबी प्रोग्राम देखते हैं। गौर करें, अगर सोशल मीडिया पे डाला तो वो देखेगा। और अगर ये भी देखिए कि अगर एक शख्स सोशल मीडिया पर कोई बुरी चीज देख रहा है या कोई पिक्चर देख रहा है, कोई ड्रामा देख रहा है, कुछ
कुछ भी देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, उसी दौरान किसी आलिम दीन की या किसी भी अल्लाह के वली की अगर कोई वीडियो सामने आ जाए, चलो हम उसको देख लें, तो उंगली क्या करती है हमारी, उसे देखती है? नहीं नहीं, आइए देखो, बल्कि क्या होता है कि जब हम बुराई की दलदल में जाते हैं तो घुसते चले जाते हैं, जब घुसते चले जाते फिर उन मकामात पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें पहुंचना नहीं था, वो चीज हमने देखी नहीं थी, हम वो देखने लग जाते हैं। वो देख, क्योंकि हमारे अंदर भी तो नफ्स है ना, अरे नफ्स तो हमारा मरा नहीं है, तो हमारे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर शहवत है, और शहवत का हर बंदा जो ना मादत खाओ के पुजारी है इस वक्त तकरीबन, मतलब क्योंकि हमने अपने नफ्स को जो ना मोती और फरमा बरदार नहीं किया। अगर इसको मोती और फरमा बरदार कर लेते तो हम अपने बहुत सारे मामला अच्छे कर लेते। देखिए हमें सोना अच्छा लगता है कि हम सोते रहे सोते रहे सोते रहे, हमें कोई फजर में भी ना उठाए, अगर फजर में कोई हमें उठाता भी है या मस्जिद से ऐलान भी होता है तो यकीन जाना, देखिए जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन पे क्या गुजरती, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी गौर करें तो बात ऐसा नहीं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो फजर में उठते भी नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो प्यारे मोहतरम समय, हमारे दिल के अंदर बहुत सारे चोर जो ना वो छुपे बैठे हुए, और उसने जो ना हमें दुनिया की आराइशों में और दुनिया के ऐसे सुकून में हमें घेर के रख दिया कि बस हमें सिर्फ दुनिया और दुनिया और दुनिया नजर आता, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो ये कब तक ये सिलसिला रहेगा, कब तक ये सारे मामला हमारे रहेंगे, कब तक हम अपनी जिंदगी को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? क्या हम कोशिश नहीं करें कि हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना लें, कोशिश कर लें जिस तरह हजरत सरी के जो जिन्होंने की मकाम पाया ही कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी कि जिस जनाजा पढ़ा बगदाद जो उनका बगदाद उमड़ गया है, हमारी वो चीज है या तो प्यारे मोहतरम हो तो अंदाज में मरो, जियो तो इस तरह जियो कि दीन की खिदमत हो सकती है। ये नहीं कि अपनी जिंदगी को फजूल जाया कर दो, फजूल जाया कर दो। मेरे मीठे मोहतरम समय एक शायर ने कुछ इस तरह से मतलब बातें की, अब जरा गौर करें, जो मजहबी लोग हैं वो गौर करें इन शेरों पर, मजहबी लोग भी गौर करें, जो बेगौर करें। हम कब तक बेनमाजी रहेंगे, कब तक अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहेंगे, कब तक मतलब ये क्या हम मासियत का दामन थाम के रखेंगे? अरे प्यारे इस्लामी भाई, उसको छोड़िए, शैतान को झड़किए और नफ्स के फुसलाने से अपने आप को बचाइए। आइए आइए सुनिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। ए बेनमाजियों, तुम्हारे लिए कि तुम भी मंजिल तलाश करो, ए नमाजियों तुम भी मंजिल तलाश करो, ए तकवा परहेजगारी अख्तियार करने वालों तुम भी मंजिल तलाश करो। जब एक मंजिल मिलती है तो आगे एक और मंजिल तैयार होती है। जिस तरह आज लोग वीडियो गेम खेलते हैं कि एक स्टेप क्लियर किया फिर दूसरा करते हैं फिर तीसरा, हर स्टेप पहले स्टेप से मुश्किल होता है, हर स्टेप पहले स्टेप से मुश्किल होता है, मगर ये कि जब वो मुश्किल गुजर जाती है वही आसान होता है, वही आसान होता है। तो इसी तरह इंसान गौर करे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर जब तुझे मंजिल मिल जाए, जो तुझे जो भी मंजिल मिल जाए, अब मजीद तू दूसरी मंजिल तलाश कर। इंसान पहले बंदा क्या होता है भाई साहब? पहले होता है फना फिर शेख, क्या होता है? फिर क्या होता है? फना, फिर रसूल, फिर क्या होता है? फना फिल्ला। ये इंसान के स्टेज है विलायत के पहुंचने की, ये इसके मनसब हैं। तो गौर कीजिए इन आशारों में कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब जो मैं शेर आपको सुनाने वाला हूं, ए नमाजियों, मैंने तो गौर किया, मेरे को तो इसने तो हिला के रख दिया। आप भी देखिए, आप भी गौर कीजिए कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। अरे सदियां गुजर गई नमाज पढ़ते हुए,
दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई, अल्लाह अकबर, नातवानी पैदा हो गई, कमजोरी लागर हो गए कि सजदों से तेरे क्या हुआ, अरे सदियां गुजर गई, दुनिया बदल दे, वो सजदा तलाश कर, अरे वो सजदा तो तलाश कर कि जो तेरी जिंदगी में गुजरा हो, कि जिसे तेरी दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई हो और तुम मार्फत इलाही पाकर अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा बन गया हो। तो सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया बदल दे, जो वो सजदा तलाश कर, तेरा ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से। आज यही हाल है हम सबका कि हमारे ईमान लुटे जा रहे हैं। आज मन के मुफ्ती हम बन गए, मन के फतवे हम देते हैं, मन के फतवों को हम पसंद करते हैं, मन के फतवों को हम पसंद करते हैं और मन की बात को ही पसंद करते हैं और खुद मुफ्ती पाकिस्तान बन जाते हैं, खुद मुफ्ती पाकिस्तान, और खुद अपने तौर पे सारे मसाइल हल कर रहे होते हैं, बल्कि उसके भी कर रहे होते हैं हल, किसके कि तलाक हो जाता, वो भी नहीं, तलाक नहीं हुई या नहीं हुई। अरे भाई तलाक हुई या नहीं हुई, तुम्हारा को क्या हक पहुंचता है कि तुम फैसला करो? जाओ मुफ्ती साहब से राब्ता करो, उनसे पूछो भाई ये सारे मामला दोगे क्या तलाक हो गई या नहीं होगी। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हाल क्या है, आज दुनिया का हाल क्या है, आप देख लीजिए। मुख्तलिफ मज़ाहिब इस वक्त हमें लूट रहे हैं। आज इंडिया के अंदर हिंदू लोग मुसलमानों को हिंदू मजहब के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। आज दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम किया जा रहा है। जरा गौर कीजिए हजरत, गौर कीजिए कि कोई यहूदी, कोई नसारा, कोई हिंदू, कोई बुद्धिस्ट, ये आपस में लड़ रहे हैं या आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, बल्कि ये सारे के सारे मिलकर मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ उनकी खून रेजी कर रहे हैं। ये सब मिलकर मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, ये सारे मिलकर मुसलमानों के दुश्मन हैं। और ये तमाम जो गैर मज़ाहिब हैं, जो बातिल मज़हब हैं, ये सब के सब अगर दुश्मन है तो वो इस्लाम के दुश्मन है। अगर इस्लाम पर अमल से हम अगर बिल्कुल बेकार हो गए, बेअमल हो गए, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सही अर्ज कर रहा हूं, वो वक्त दूर नहीं पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरह बर्मा में मुसलमानों का हाल हुआ है, इस तरह यहां पर हमारा हाल हो। मैं सही अर्ज कर रहा हूं, मैं सही अर्ज कर रहा हूं आपसे। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुसलमान का बाअमल मोमिन बंदा बनना इंतहाई जरूरी है, वरना ये लुटेरे, ये दीन के लुटेरे, खुद हमारे मुसलमानों के अंदर भी दीन के लुटेरे मौजूद हैं। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, के ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। आज हाल क्या है, हर शख्स दुश्मनी में जल रहा है, हर एक से बंदा दुश्मनी कर रहा है। आज भाई भाई से दुश्मनी कर लेता, आज रिश्तेदारों बड़ी दुश्मनी होती है, आज रिश्तेदारों बड़ी दुश्मनी। कहते हैं खून सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया? क्यों? क्या हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत जो है वो पैदा हो गई। आज दुनिया की मोहब्बत की वजह से दुनिया की अशिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया की आराइश से मोहब्बत हो गई, जिसके सबब आज प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने भाई को भाई नहीं समझते, बल्कि कुछ और समझ बैठते हैं, उसको अपना दुश्मन जान लेते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हमारी हालत बड़ी खराब हो गई। बहरहाल प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। ए मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये वो पानी है, ये वो पानी, वो प्यार और मोहब्बत का भरा पानी है कि ये प्यार और मोहब्बत से जब किसी को आप कुछ कहोगे तो यकीन जानिए काफिर भी मुसलमान हो जाएगा, काफिर भी मुसलमान हो जाएगा। करके सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करके सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, वो आका तलाश कर। तो प्यारे समय ऐसे लोगों को तलाश कीजिए, ऐसे लालची लोगों को तलाश मत कीजिए, ऐसे लालची, ऐसे डब्बा पीरों को तलाश मत कीजिए जो दुनिया का धंधा करते हो। मेरी बात समझ, वो लोगों को तलाश कीजिए कि जो ये शेर गिरा करके सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। ऐसे मुखलिस लोगों को तलाश करना चाहिए। यह हमारा हक है, यह हमारा हक है
कि हम अपने नजदीक अपने मुखलिस लोगों को तलाश करें, उनकी सोबत अख्तियार करें। यही असल में अहलुल्लाह है, यही लोग अहलुल्लाह हैं। और यही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल की सोबत में रहकर हम मार्फत इलाही पाकर विलायत का ताज पहनकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखुरू होंगे, उसके वली कहलाएंगे। अब आखिर में इस शेर पे अपना बयान खत्म करूंगा। जिंदगी के सभी अंदाज निराले कर दो, अल्लाह अल्लाह, जिंदगी के सभी अंदाज निराले कर दो, दिले तारीख में रहमत के उजाले कर दो, एक ही दम संवर जाएंगे दोनों आलम, खुद को सरकार दो आलम के हवाले कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त हमारे नज़दीक सफदर भाई, सैयद सफदर भाई मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया की जीनत हैं और जिन्होंने पूरे यूरोप के अंदर बड़ी 11वीं को अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत का दर्जा तक पहुंचाया है उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखा आपने, मैंने सारी बात इस शेर पे खत्म कर दी, खत्म कर दी इस पर। अब मैं क्या कहूँ, अब हर शख्स अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें सीखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए अपने आप को पेश कर। और अगर पेश करना है तो मैं तो सीधी सी ये बात अर्ज करता हूँ, देखिए ये माशरा ऐसा कि ये आपको ये अमल नहीं करने देगा। आपने किसी को कुछ नहीं देखना, कौन क्या है कैसे, आपने ये देखना कि ये माहौल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ये हमें आखिरत की सोच देता है, कब्र की संवारने की सोच देता है। ऐसे लोगों की सोबत अख्तियार करें। अब ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे लोग अभी फी ज़माना अगर हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें मिलता है कि हम इससे वाबस्तगी इख्तियार करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं और इनके जरिए इनके साथ इनकी खिदमत भी कर सकते हैं। और वैसे भी जो लोग अपने अपने तौर पर खिदमत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि वो हर एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो दीन की खिदमत करे, दीन की तबलीग करे, नेकी की दावत दे। जिस तरह भी वो अपनी जगह पर रहकर उसने मुबल्लिग के मतलब जो फराइज है वो अंजाम देने हर एक को देने, और हर एक के लिए जरूरी नेकी की दावत देने का हुक्म जो है हर एक मुसलमान को है, और बुराई से रोकने का हुक्म भी हर एक मुसलमान को है। तो बहरहाल प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बड़ी 11वीं में आपको मैंने मार्फत हिलाई के हवाले से और अपनी फिक्र के हवाले से जो है कुछ चीजें अर्ज की, और बहुत सारी चीजें थी। हजरत का भी हुक्म था कि थोड़ा सा मुख्तसर कर देना, तो मैंने बहुत सारी चीजें हड़प कर दिया, खत्म कर दी, मैंने बयान नहीं की, मैंने खत्म कर दी। ठीक है, मैसेज आप तक अच्छा पहुंच जाए मेरे लिए अच्छा। जरूरी नहीं होता कि मैं इतनी तैयारी करूं सारा बयान कर दूं, ऐसा होता नहीं है। बहुत कम होता कि पूरी तैयारी करूं पूरा बयान कर दूं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों के कुछ देखना भी होता है, कुछ हालात भी देखने होते हैं, क्योंकि किसी को जल्दी जाना, किसी को देर से जाना, ये सारी चीजें होती हैं। बहरहाल जब हम अल्लाह के जिक्र के लिए आए गए तो क्या देखना मेरे भाई, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, तो अब वक्त का क्या देखना, क्या देखना वक्त का। हम यहाँ किसी लिए बैठे हैं, कोई पिक्चर तो नहीं देख रहे हैं, कोई फिल्म तो नहीं देख रहे हैं जो इसलिए बैठे हैं, किसी सिनेमा घर में तो नहीं बैठे, बल्कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने बैठे। और ये इसलिए जिक्र करने बैठे हैं कि ये जो महफिल है, ये उम्मत की भलाई के लिए महफिल है। ये वो उम्मत की भलाई के लिए महफिल है कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुद नुसरत खुदाबंदी मौजूद है, यानी इनकी मदद और शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और रहमत इलाही छमाछम बरस रही है। ये आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सब लोग मुशाहिदा कर रहे हैं किस कदर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। यकीन जानिए इस कदर नुज़ूल हो रहा है। और मैं आपको कहता हूँ मांगो, आज मांगो, अगर दिल में कोई इश्काल नहीं है आपके तो जो चाहोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह, जो चाहोगे वो मिलेगा। अगर दिल में इश्काल होगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह अपने अकीदे में और अकीदत में कमी करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलता, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इंसान अपना अकीदा और अकीदत को मजबूत कर ले तो फिर करामतों का ज़हूर होता है, फिर करामत के साथ साथ करिश्मे का भी ज़हूर होता है। जैसे कि वाकई मैं आपको बताऊं कि मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद के अंदर एक इस्लामी भाई, जब मैं बयान से फारिग हुआ तो वो अपना बच्चा, गोद का बच्चा लेके आ गया मेरे पास।
मेरे पास हैदराबाद में लेके आया मेरे पास कि निहाल भाई ये मेरा बच्चा है। तो मैंने ज़्यादा तो चलो ठीक है आपका बच्चा अल्लाह ने आपको दिया, लेकिन 4 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई। 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई। अच्छा मुझे पता है कि शादी दारे के वो मैं नहीं करवाई थी सारी, है ना, बच्चे की शादी, तो वो 4 साल में ठीक है। अच्छा मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने ये आपका दिखाने का मकसद क्या था, क्या मामला था? कहने बाबा हुआ ये कि मैं जब भी 11वीं में आया हूं ना, जो भी कुछ मैंने मांगा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे अता किया। तो मेरी बेगम मुझसे कहने लगी कि भाई मैं तो 4 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, अपनी औलाद मांग रही हूँ, मुझे तो मिली नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम वहां मांगो नहीं मिलो? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आइंदा साल जब 11वीं होगी तुम्हारे गोद में बच्चा होगा। बोला गोद में बच्चा होगा, तो यकीन जानिए प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बच्चा हो सकता है भी मौजूद भी हो, मौजूद भी हो यहाँ पर। तो अभी हैदराबाद से काफिला भी आया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर। तो अंदाजा कीजिए मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों कि इंसान के अंदर अकीदत और मतलब ये कि अकीदा जब मजबूत होता है ना, तो फिर अल्लाह तबारक तआला के रहमत के दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि बस फिर मत पूछिए। सफदर भाई हमारे जिसकी गवाह हैं, यूरोप के अंदर ये वाकया हुआ था। अब यूरोप के अंदर आप देखिए ना कितने लोग हैं जो बेऔलाद हैं, बहुत बेऔलाद हैं। इनसे अक्सर लोग दुआओं के लिए कहते हैं हज़रत दुआ करवा दीजिएगा हमारे औलाद के लिए। तो हज़रत कहा 11वीं शरीफ हो रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। फिल बदिए ये बात कही, फिल बदिए ये बात कही इन्होंने कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे आप शिरकत करेंगे और दुआ करेंगे, आइंदा साल जब 11वीं होगी तो आपके गोद में बच्चा होगा। और ये हुआ कि जब आइंदा साल की तैयारी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गोद में बच्चा था, और वो अभी बराह रास्त देख भी रहे हैं माशाअल्लाह, अभी बराह रास्त देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मुत्तादिद वाक़यात, मुत्तादिद। एक और अभी हमें यहाँ इस्लामी भाई में बता रहा था कि वो मैंने यहाँ दुआ की थी कि मेरे बच्ची की एक ही बच्ची है, 1000 रुपये मैं कमाता हूँ और मेरी बच्ची की शादी हुई बड़ी शान और शौकत से। तो रब ताला की बारगाह में मैंने यहाँ दुआ की थी, अल्लाह तबारक तआला मेरी बच्ची की खैर आफियत का बड़ी शान के साथ शादी भी फरमा। तो ऐसी गैब से मदद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महफिल है ना प्यारे साहब, ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मत की भलाई के लिए है। हमारे अंदर इसमें 2 लालच है हमें। एक हमें लालच ये है कि जितनी उम्मत आ रही है ना ये सब की सब बख्शी जाए, और दूसरी लालच ये कि जो जिस नियत से आए ना अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हुए उसकी दुआ रद्द ना हो बल्कि कबूल हो जाए। ये 2 लालच है हमें, और इस लालच के सबब यकीन जाना हम इतना बड़ा एहतिमाम करते हैं, और इस इतने बड़े एहतिमाम में हमारा कोई अपना कोई कमाल नहीं है, हमारा बाखुदा कोई कमाल नहीं है। छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करते हैं, छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करते हैं और लाखों रुपए का काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का काम करते हैं। छोटी सी तनख्वाह में गुजारा लाखों करोड़ों का, मगर वो भी राय खुदा के लिए, राय खुदा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मोहतरम, ये जो महफिल है ये खालिसतन हमने उम्मत की भलाई के लिए रखी, और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल हमारे साथ शामिल होता है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास नुसरत हमें हासिल होती है, और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खास फैज़ान हमें हासिल होता है, और जिसके सबब ये महफिल होती है। ये महफिल अब आप देखिए, मैं आपसे चंदा जमा नहीं कर रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, मतलब कि ये महफिल हमारी जो है वो 20 लाख पर गई हुई है, और पिछले साल जो है, पिछले साल हमारी ये महफिल जो होगी इंशाअल्लाह जो जिंदगी रही तो ये 25 लाख पे खर्च होगा, 25 लाख पे खर्च होगा। इस साल 20, आइंदा 25। पिछली दफा 16 लाख था, पिछली दफा 16 लाख था, इस दफा इतना बढ़ गया। तो ये इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा, और ये बढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला इंतजाम भी करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मजलिस सबील है, हमारे पास मजलिस सबीलिल्लाह ना, मजलिस सबीलिल्लाह जो वो होती है मजलिस जो राह खुदा में खर्च करती है, और जितना भी ये सब ये राह खुदा का है, जितना भी ये सब का सब राह खुदा का है। बस हमारी नियत ये है कि जो हम खर्च राह खुदा में कर रहे हैं इसका सबब हमारे गौसे आदम को पहुंचे, और इन्हीं के तोफैल सरकार की उम्मत को पहुंचे, ये हमारी नियत है। और इसी नियत के सबब जो है हम इसको कहते हैं सालाना बड़ी 11वीं। और आपने अव्वल से आखिर देखा कि इसमें क्या है, क्या है अव्वल से आखिर आपने देखा तो क्या देखा, सब अपने जिक्रुल्लाह देखा। अव्वल से आखिर देखो, मोहब्बत खुदा की है, आगे शेर क्या है मुझे याद नहीं इसका है? तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों कि इसमें अव्वल से आखिर देखे टोटल जिक्रुल्लाह। और कल भी हमने यहाँ जिक्र किया और तो वज़ाइफ किए, और हमने दुआ की कि या अल्लाह जितने लोग आए सबकी हाजतें तमन्नाएं पूरी हो जाएं। ये बिरयानी वाली 11वीं में समझे, ये बिरयानी वाली 11वीं है।
हम बिरयानी बेशक खिलाते हैं जरूर, आपका इसमें एक कसीर रकम हमारी खर्च होती है, जितनी हमारी बिरयानी में खर्चा होती है इसके इतने इंतजामात में खर्चा नहीं होती। मगर ये कि हम बिरयानी खिलाते हैं तो ये भी मतलब एक नफली सदका है और इसका भी बड़ा अजर सवाब है, और भूखे को खाना खिलाने वैसे भी सवाब है। और लेकिन सारे यहाँ भूखे भी नहीं होंगे, मगर ये कि जो लंगर होता है सबीलिल्लाह लंगर होता है और गौसे आदम के नाम का मंसूब होता है, इनके सारे सवाब का होता है, और ज़ाहिर होता सबीलिल्लाह ही है, तो इसमें बरकत होती है, इसमें शिफा होती है। और जब बंदा 2-4 निवाले भी खा लेता है तो बीमारों को शिफा हो जाती है, बीमारों को शिफा हो जाती है। तो बहरहाल प्यारे मोहतरम मुस्लिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी जो मस्जिद सबील है, मैं इनके लिए बड़ा खास एहतिमाम करता हूँ कि या अल्लाह जिसने तेरी राह में ये खर्च किया है तो इसको 10 गुना अता फरमा दे, इसको हुजूर 10 गुना अता फरमा दे, और इतना अता फरमा दे कि जितना सिर्फ दिया उसको किसी का उधार बाकी बचे ही नहीं, बाकी ना बचे। तो बहरहाल मेरे मीठे मोहतरम से भैया कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन या आइंदा जो साल हमारी जो महफिल होगी आइंदा साल वो 6 दिसंबर को होगी इंशाअल्लाह। 6 दिसंबर को हमारी ये महफिल होगी, और इस 6 दिसंबर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उम्मत की भलाई के लिए हम फिर से इसाले सवाब इकट्ठा करेंगे। और आज जो मेरे पास जो है ना इसाले सवाब, कल 22,000 कुरान पाक मिले मुझे, 47 पहले मिल चुके थे, 47,000 मिल चुके थे, 22,000 82,000, तो मेरे ख्याल लाखों में जो है इस दफा जो है कुरान पाक पहुंच गए, लाखों में जो है पहुंच गए इस वक्त। और अभी कितना मुझे नहीं पता, लोगों आज तो रश बहुत लगा हुआ था, मैं देख रहा था वहां पर कि असर से रश लगा हुआ है, असर से पहले से रश लगा हुआ है, और लोग खूब मतलब ये कि साले सवाब जो इकट्ठा कर रहे हैं, हम रात से इकट्ठा कर रहे हैं, रात से इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप भी उम्मत के भला के लिए जितनी कोशिश हो सके आप तमाम आजाद भी सारे साहब इकट्ठा करें और लेकर जमा कराएं हमारे पास, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मत को बख्शेंगे, और अल्लाह ताला उसके सबब आपकी और हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 6 दिसंबर 2020 को फिर दोबारा बड़ी 11वीं होगी इंशाल्लाह। तो आप इसकी दावत को आम करेंगे, दावत आम करेंगे, उम्मत का भला करेंगे, दावत को आम कीजिए उम्मत का, ऐसे थोड़ी कीजिए यार, जोरदार बोलिए कि हमने दावत दी। और आप लोग तो अपनी अपनी जगह पर रहकर दावत देते हैं, मगर दावत दीजिए। यकीनन 2 साल पहले का वाकया है, 2 साल पहले का, कि मेरे साथ लोगों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह खूब दावत को आम किया। उनकी मेहनत सर्दी गर्मी और रात दिन मेरे साथ लगे और काम कर रहे हैं, खूब लोगों को दावतें दे रहे हैं। तो मैंने दुआ की अल्लाह या अल्लाह को हुजूर की बारगाह से कोई तोहफा मिले, तो अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी और मुझे किसी सैयदजादे के जरिए ये पैगाम मिला, तो अल्लाह इनकी बख्शिशों को हमारी भी मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कौन कौन दावत देगा, हाथ उठा के बोले, सब देंगे दावत। तो एक ऐसा नारा लगा दें, एक ऐसा नारा लगा दें कि मेरे साथ मिलकर कि दावत को आम कीजिए उम्मत का। नहीं मुझे मजा नहीं आया, यहां तक तो आवाज है, मुझ तक तो आवाज है, आप लोगों की भी तो आवाज है कि दावत को आम कीजिए उम्मत का, भला कीजिए। अल्लाह ताला आपको और मुझको सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल